आनंद कंद प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी में हैं और यहाँ श्रीनाथ जी की विशेष कृपा सभी भक्तों पर, सभी वैष्णवों पर बरसती रहती है, चाहे वह कृपा किसी भी रूप में हो। लेकिन आज हम श्रीनाथ जी की कृपा ऐसे रूप में आपको दिखाएंगे कि जो शब्दों में और राग में है। मनस्वी व्यास जिनका परिचय है और श्रीनाथ जी प्रभु की विशेष कृपा इन पे है और रागों में ये अपना विशेष रूप से रिझाते हैं ठाकुर जी को और ठाकुरानी जी को। संगीत में आपकी गहरी रुचि है, ऐसे जो शुरुआत आपकी हुई है और अब ठाकुर जी के आपने कई आपने पद भी गाए हैं, कोई एक पद ऐसा ठाकुर जी का? हम ठाकुर जी की नगरी में खड़े हैं तो सूरदास जी द्वारा रचित हवेली संगीत आश्रय का पद है। बहुत लोग इससे जानकार होंगे मेरे हिसाब से। तो राग बिहाग में है, ये बहुत ही प्रचलित पद है। धड़ई न चरणन केरो भरोसो, दृढ़ई न चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग मांड अंधेरो, साधन और नहीं कली में जासो होत निबेरो, सूरदास कहे द्विविध आंधरो, सूरदास कहे द्विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ई न चरणन केरो, दृढ़ई न चरणन केरो, दृढ़ई न चरणन केरो। आप बताएं क्या परिचय है आपका और कितने साल की उम्र में आपने ये ठाकुर जी के जो गायन है वो आपने? सबसे पहले सभी को मेरा जय श्री कृष्ण प्रणाम। मैं 3 वर्ष की उम्र से हमारे संस्कृत के जितने भी शैव शाक्त और वैष्णव धर्म के स्रोत हैं और आदि शंकराचार्य द्वारा रचित स्रोत हैं, उन्हें सुर देकर, उन्हें म्यूज़िक में ढालकर कंपोज करके गाती हूँ। और साथ ही साथ में अभी मैं ठाकुर जी को अर्पित करती हूँ हवेली संगीत भी। और संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी को मैं अपना गुरु मानती हूँ। और इसी के साथ अब तक मैंने ठाकुर जी की कृपा से 70 अवार्ड्स मैं ले चुकी हूँ, जिसमें राज्य स्तरीय अवार्ड भी है। तो ठाकुर जी का पूरा आशीर्वाद है और इसीलिए मैं ये सब कर पाती हूँ। मनस्वी जी, जिस तरह से संगीत की अगर बात की जाए तो उसमें जो राग बहुत ही एक प्रधान होती है कि किस राग में उस संगीत को गाया जाए। आपकी जो उम्र है वो बहुत ही कम है, लेकिन आपने इन रागों को बहुत ही साधा है और बहुत ही अच्छा आपने गाया है। क्या अनुभूति करते हैं आप? बस हमेशा किसी भी राग को गाते समय, किसी भी स्तोत्र को, स्तुति को गाते समय ऐसा ही सोचती हूँ कि ठाकुर जी सुन रहे हैं। हमेशा कोई सुने चाहे ना सुने, शुरू से मम्मी पापा ने भी यही संस्कार इम्बाइब किए कि ठाकुर जी हमेशा सुनते हैं। आप चाहे रियाज में गाइए चाहे स्टेज पर गाइए। तो बस हमेशा यही सोचकर कि गाती हूँ कि ठाकुर जी मेरे सामने मुझे सुन रहे हैं और इसीलिए शायद बहुत कुछ अच्छा हो पाता है। कितनी उम्र में आपने अपना ये गायन की जो कला है वो आप में ठाकुर जी की कृपा से आई है और अब आपका क्या लक्ष्य क्या है? वैसे तो मैंने शुरुआत अपनी स्टेज जर्नी की शुरुआत जो है वो 3 वर्ष की उम्र से कर दी थी। और अब मैं आगे भी कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से अच्छा कर सकूँ इस फील्ड में, इंडियन कल्चर को, इंडियन म्यूज़िक को और हमारे जो माइथोलॉजिकल और डिवोशनल म्यूज़िक है जिससे आज की युवा पीढ़ी दूर जा रही है कहीं ना कहीं, और उसमें जो एक वेस्टर्न म्यूज़िक का फ्यूजन हो रहा है जिससे उसकी पवित्रता कम हो रही है। जो प्योरिटी है हमारे ओरिजिनल म्यूज़िक में वो बहुत कम होती जा रही है। तो मेरा ये एक मंतव्य रहता है, कोशिश रहती है कि जैसे भी हो हमारा प्योर म्यूज़िक यूथ के सामने आ सके
वर्ल्ड लेवल पर, ताकि हमें ये पता चले कि हमारी सभ्यता, संस्कृति और भारतीय म्यूज़िक कितना ज़्यादा एनरिच्ड है, कितना ज़्यादा प्योर है। एक पारंपरिक जो संगीतकार होते हैं, एक जैसे कैलाश खेर हुए या और भी कई संगीतकार हुए फिल्मों में भी, उनमें और पारंपरिक संगीतकारों में क्या आप मानते हैं? देखिए, सब अपनी अपनी जगह है। पारंपरिक संगीतकार भी अपनी जगह हैं और जो बॉलीवुड म्यूज़िक या मॉडर्न म्यूज़िक को प्रचारित कर रहे हैं वो भी अपनी जगह है, और दोनों चीज़ें ज़रूरी भी है हमारे मूड के लिए, हमारी आज की जो युग है उसके लिए ज़रूरी भी है। लेकिन बेहतर है कि हम अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो पारंपरिकता है उसको ना छोड़ें। हम नो डाउट हमें सारे तरीके का म्यूज़िक सुनना चाहिए, लेकिन पारंपरिकता की तरफ झुकाव होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम हमारी पारंपरिकता को छोड़ देंगे, हमारी इंडियननेस को छोड़ देंगे, इंडियन कल्चर को छोड़ देंगे, तो फिर वो तो वही बात हो जाएगी कि एनआरआई जो होते हैं वो तो न देश के रहते हैं न विदेश के रहते हैं, तो वही बात हो जाएगी। तो एनआरआई ना बने, एक देश के बने रहें तो बेटर है। अभी ज़माना बदल रहा है और सोशल मीडिया पे भी कई संगीतकार उभरे हैं और एक दिन में वो हीरो हो जाते हैं, करोड़ों उनको लाइक मिलते हैं, और कई ऐसे कलाकार हैं जो फोर्ड संगीत के बलबूते पे भी आगे बढ़ जाते हैं। क्या कहना है ऐसे संगीतकारों के लिए? देखिए, बहुत वो भी एक लाइफ है, अलग ही लाइफ है, लेकिन उसका जो, जैसा कि मेरे गुरुजी बताते हैं जब हमारे डिस्कशन होती है, मेरे गुरुजी पंडित रतन मोहन शर्मा जी, जिनको बादशाह तराने कहा जाता है, जब मैं उनके साथ में डिस्कशन पे बैठती हूँ तो इन बातों पर अक्सर चर्चा होती है। तो वो कहते हैं कि इन चीज़ों की लाइफ ज़्यादा नहीं होती है, इन चीज़ों की लाइफ परमानेंट नहीं होती, ये चीज़ें टेम्प्रेरी होती हैं। और जो हमारा ठोस पारंपरिक संगीत है, जो हमारा क्लासिकल संगीत है, वो परमानेंसी से है। आज हम अगर बात करें तो लता दीदी की जगह, पंडित भीमसेन जी जोशी की जगह, पंडित जसराज जी की जगह कोई नहीं ले सकता, चाहे कितने भी सोशल इन्फ्लुएंसर क्यों ना आ जाए। तो बस वही ठोस हमारा म्यूज़िक होना चाहिए, और बाकी तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स तो बहुत हैं और सब बधाई के पात्र भी हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, टेम्प्रेरी लाइफ है, तो उस चीज़ को हमेशा परमानेंसी की उससे एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, कई कलाकारों को वो आगे बढ़ाती है। उसमें आप लोगों को और क्या सरकार से दरकार है कि अब कलाकारों के लिए यह भी करे सरकार? बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं, गैर सरकारी संस्थाएं, जो क्लासिकल म्यूज़िक को आगे लाने का प्रयत्न कर रही हैं, निरंतर कर रही हैं। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि जो अभी भी कहीं ना कहीं, जैसे बनारस की गलियों में आप चले जाएंगे, हर घर में एक कलाकार है, लेकिन उनको पहचान नहीं मिल पाती है। तो मेरी सरकार से एक दरख्वास्त है, और जो भी लोग जो अपने अपने हाथ में इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, उनसे एक प्रार्थना ज़रूर है कि आप नए कलाकारों को मौका दें। जो इस्टेब्लिश्ड कलाकार हैं, जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं या जिनकी बहुत अच्छी पहचान है दुनिया में, उनको मौका देने से बेहतर है कि आप किसी नई प्रतिभा को आगे लाएं, तो उससे और ज़्यादा लोग उससे जुड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभाएं हमारे परसेप्शन में आती जाएंगी, हमें दिखाई देंगी कि हाँ, ये भी इंडियन कल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं। तो उससे ये भी होगा कि क्लासिकल का ट्रेंड बनेगा, क्लासिकल का कल्चर वापस आ सकेगा। मनस्वी, जिस तरह से खेलों में भी होते हैं कि खिलाड़ी एक शतक बनाते हैं, एक पारी जीत लेते हैं और रातों रात वो हीरो बन जाते हैं, कलाकारों में भी, और कई विज्ञापनदाता भी उनको अपने विज्ञापनों में जगह देते हैं। कलाकारों को भी जगह मिलती है, लेकिन बहुत मुश्किल से। और आज पूरी दुनिया भारतीय संगीत की, भारतीय संस्कारों की एक चाहने वाली हो रही है। कोरोना में भी भारतीय संस्कृति का बहुत अच्छा परचम देखा गया था। आज पूरी भारतीय संस्कृति देश और दुनिया में फैल रही है। क्या ऐसे कलाकारों को सरकार की तरफ से कोई विदेश में भेजने का ऐसा कुछ करना चाहिए सरकार को? बिल्कुल होना चाहिए। जैसे कि
मुझे याद है मैंने जब मैं पढ़ाई कर रही हूँ, अभी एमए म्यूज़िक में चल रही है, तो उससे मुझे पता चला है कि जो आज़ादी के बाद तुरंत से जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उस समय के जो बहुत ही रिनोन्ड कलाकार थे वो सारे विदेश गए थे अंग्रेज़ों को फिर से, क्योंकि अंग्रेज़ हमारी कल्चर के, हमारे म्यूज़िक के इतने एडिक्टेड हो चुके थे कि उन्हें वहाँ का म्यूज़िक पसंद नहीं आता था। तो वो हमारे कलाकारों को यहाँ से बुलाते थे और भारत सरकार वहाँ हमारे कलाकारों को भेजती थी। तो इस तरीके से थोड़ा सा एक भारतीय हेरिटेज की नोन के लिए और भारतीय हेरिटेज की पॉपुलराइजेशन के लिए कहीं ना कहीं ये काम करना चाहिए। लेकिन ये बड़े कलाकारों के लिए, ये छोटे कलाकारों के लिए नहीं। हाँ, लेकिन जो नए बिगिनर्स हैं, जो शुरुआती दौर में हैं, जो क्लासिकल सीखना चाहते हैं, उनके लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था हो। जिस प्रकार अच्छे खेलों में प्रदर्शन करने वाले 12th और 10th बोर्ड में बच्चे लाने वाले, उनको भी छात्रवृत्ति मिलती है। उसी प्रकार यदि म्यूज़िक में कोई 12th में अच्छे मार्क्स लाते हैं, बीए में अच्छे मार्क्स लाते हैं, तो उन्हें भी आगे की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था हो, ताकि वो आगे से आगे अपना पैशन को कंटिन्यू कर सकें। जी। तो महादेव से मेरा गहरा लगाव रहा है। जो पहली स्तुति मैंने की थी वो रुद्राष्टकम याद किया था महादेव की कृपा से। लेकिन हाल फिलहाल जो मुझे सबसे ज़्यादा अत्यधिक पसंद आती है वो है आदि शंकराचार्य द्वारा रचित अर्धनारी नटेश्वर स्तोत्र। वो मैं आप सभी को सुनाना चाहूँगी। चाम्पीय गौरार्ध शरीर कायै, कर्पूर गौरार्ध शरीर कायै, धम्मिल कायै च जटाधराय, धम्मिल कायै च जटाधराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। चाम्पीय गौरार्ध शरीर कायै, कर्पूर गौरार्ध शरीर कायै। ये कुछ लंबी स्तुति। संकटा स्तुति, जिसको पॉपुलरली हम अयगिरी नंदिनी के नाम से जानते हैं। आजकल की यूथ तो अयगिरी नंदिनी ही समझेगी, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम है संकटा स्तुति। तो उसकी भी 4 लाइन है। अयगिरी नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते, गिरिवर विंध्य शिरोधिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते, भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूति कृते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते। तो ये मेरे देश को, मेरे देश की यूथ को, मेरे जितने युवा साथी हैं जो मुझे सुन रहे हैं, उनको समर्पित करती हूँ। मेरे YouTube चैनल पे तो है वैसे ही ये सब। किस नाम से है? मनस्वी व्यास स्वराधना के नाम से। 2020 में कोविड की वजह से अच्छा हुआ कि मेरा YouTube चैनल शुरू हो गया। नहीं तो मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी शुरू करने में। सोशल मीडिया पे बहुत लेट हो गई आने में, बट स्टिल मॉम डैड ने इन्फोर्स किया, इस वजह से YouTube चैनल भी लॉन्च हो पाया। तो इंस्टाग्राम और फेसबुक भी है? हाँ बिल्कुल, इंस्टाग्राम पे भी हूँ मैं व्यास मनस्वी के नाम से, और फेसबुक पे भी मनस्वी व्यास स्वराधना। स्वराधना इसलिए क्योंकि वो मेरी फाउंडेशन का नाम है। तो हमारे युवा साथियों को समर्पित ये एक देशभक्ति गीत। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। अगर देश के काम न आए तो जीवन बेकार, तो जीवन बेकार। आ, 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 आ,
ये थे मनस्वी व्यास जो आनंद कंद प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी में निवासरत हैं और ठाकुर जी की इन पर बहुत ही कृपा है कि एक बाल्य समय में ही इन पर बड़ी कृपा संगीत रूप में हुई है ठाकुर जी की। और सभी के लिए जिस तरह से इन्होंने मंगल कामना की है, आप भी इसी तरह कुछ न कुछ देश के लिए करें, ठाकुर जी के लिए करें। और अगर ऐसा ही भाव आपका रहेगा तो ठाकुर जी की आप पर भी महती कृपा होगी। ऐसे ही कलाकार से हम आगे भी आपको मिलाते रहेंगे। जय श्री कृष्ण सभी को।